गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। तेरा ध्यान कहाँ है? ध्यान बल गिरिवरधारी। गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर तत्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर तत्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय।
श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का, हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले वृंदावन धाम की जय। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। बोलो कृष्ण बलराम की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा माय ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं साहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्। राधा कृष्णा पादां साहगना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका भगवद गीता क्लास में स्वागत। कितना श्लोक लिखा है? 248। हाँ 2.28 निकाला नहीं, श्लोक और श्लोक निकाला। अध्याय 2 श्लोक 28 गीता का सार। आप सभी बोलने का प्रयास करो। अव्यक्त आदिनी प्रारंभ में प्रकट भूतानि सारे प्राणी व्यक्त प्रकट मध्यानि मध्य में भारत हे व्रतवंशी अव्यक्त अप्रकट निधनानि विनाश होने पर एव इस तरह से तत्र अतः का क्या परिदेवना शोक अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना। बोलो। माताएं
अनुवाद अभी सभी बोलो जिन्होंने पहले नहीं बोला। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त हो रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य हमारे परमदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु, पतित पावन इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो दार्शनिक भी दो प्रकार के यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, एक वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो दो प्रकार के दार्शनिक हैं, अपनी अपनी उनकी भावना है। अभी देखो जैसे बुद्ध मत है, बुद्ध मत भगवान बुद्ध अवतार थे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। लेकिन बुद्ध मत का जो दर्शन है वो नास्तिकवाद है। नास्तिकवाद क्यों है? वेद न मानिया बौद्ध हौले नास्तिक। वेदों को ना मानने के कारण बौद्धों को नास्तिक कहा गया। तो वो वेदों में नहीं मानते, आत्मा में नहीं मानते। तो कई प्रकार के लोग हैं। और भगवान बुद्ध को ये नास्तिकवाद का प्रचार क्यों करना पड़ा? नास्तिकवाद का प्रचार बुद्ध भगवान को इसलिए करना पड़ा। हरि बोल, इधर आइए, बहुत जगह उधर माताएं हैं, उधर बैठिए, आगे बैठिए, इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए, उधर से ही आ जाओ, उधर से। तो भगवान बुद्ध को नास्तिकवाद का प्रचार क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस समय लोग वेदों के नाम पर पशुओं को मार मार कर खा रहे थे। 2500 साल पहले की बात है। तो भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभचिंतक हूँ। देखो, हम किसी के शत्रु भले हों, लेकिन भगवान किसी के शत्रु नहीं है। भगवान सबका भला चाहने वाले हैं। ऐसे जो भगवान सबका भला चाहने वाले हैं, उनके चरणों में हम लोगों को समर्पण करना चाहिए। तो कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले, 2500 हुए भी कलयुग को, लोग वेदों के नाम पर मार मार कर पशुओं को खाने लगे। तो भगवान ने बुद्ध रूप धारण किया, आए लोगों को, आप भाई पशुओं को मत मारो। भगवान उनके भी शुभचिंतक हैं, ये तो वेदों में है। अभी उन मूर्खों को कैसे समझाया जाए कि वेदों में कलयुग के लिए नहीं है, ये पहले युगों के लिए था। तो भगवान ने कहा तुम वेदों को मत मानो। वेद न मानिया बौद्ध हौले नास्तिक। वेदों को नहीं मानते तो नास्तिक हो गए। और नास्तिकवाद का प्रचार भगवान को जीवों की रक्षा के लिए करना पड़ा। तो दो प्रकार के लोग हैं जो दार्शनिक हैं। एक कहते हैं आत्मा है, दूसरे कहते हैं हम आत्मा नहीं। तो कई प्रकार के लोग पैदा हो गए हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा शुक्र है कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भेज करके इस दिव्य सनातन धर्म की, इस दिव्य कृष्ण भावना की स्थापना की है। इस कृष्ण भावना के अंतर्गत चल करके
हम लोग जो हैं अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बड़ा बड़ा सुगम है। एक बार प्रभुपाद जी बम्बई में दर्शन दे रहे थे, सायंकाल में दर्शन दे रहे थे, तो एक सेठी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ा सहयोग किया बम्बई के मंदिर स्थापना में। वो भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे। प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे, जो 16 माला जपता है वो जरूर इस जन्म में धाम में जा सकता है। पर समस्या ये है कि हम 16 माला में नहीं जप पाते। 16 माला तो प्रभुपाद जी ने ये कही थी विदेशियों के लिए, सभी के लिए भी 16 माला ही होगी। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, धाम में जाना है। लेकिन लोग अलग अलग विचारों के हैं, कोई कुछ मानता है। अभी देखो कितने मत मंतांतर हो गए हैं, राधा स्वामी, निरंकारी, कोई पता नहीं 600 मत हैं, ब्रह्म कुमारी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कहता है ये जो गीता है इसका गायन शंकर भगवान ने किया था। ऐसे भी लोग हैं, बड़े मत जैसा कहा है ना प्रभुपाद जी ने, यतो मत ततो पथ। जैसा जिसका मत हो उसने वैसा पथ बना लिया। पर जैसा मत हुआ वैसा पथ बना लिया, उसके अनुसार चलने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण प्रभुपाद जी के द्वारा जो मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार चलने से ही होगा। और प्रभुपाद जी की जो प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है, देखो कितने प्रामाणिक, कितने महान कि उन्होंने जो लोग बिल्कुल भगवान को नहीं मानते थे उनकी भी भगवान के चरणों में आस्था पैदा कर दी। तो बुद्ध भगवान को ऐसा कहना पड़ा। लोग फिर बुद्ध भगवान को मानने लगे। बुद्ध भगवान का सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को नहीं मारना। वैसे भी किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। क्यों? अभी मान लो कोई बकरे खाता है, कोई मुर्गे खाता है, कि तो मूर्ख कहते हैं ये हमारे लिए बने हैं। हाँ, तुम्हारे लिए बने हैं सब, ये तुम्हारे लिए फिर नर्क भी बना है साथ में। इनको खाओ और नर्क में जाओ, फिर वो मत भूलो। अभी देखो एक बकरा, उसकी उम्र हुई बेचारे की 3 साल। 3 साल हुई। आत्मा ने बकरे के शरीर में 6 साल तक रहना है। पुनरअपि जन्म जन्म मन के चक्कर में 84 की योनि में जो आत्मा भटक रही है, तो उसको 3 साल की अवस्था में मार दिया। 3 साल उस आत्मा को फिर से बकरे के शरीर में आना पड़ेगा। उसकी प्रगति हमने रोक दी। जब किसी आत्मा की प्रगति हम रोक देंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? होगी? बोलो, नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए किसी दूसरे की भी आध्यात्मिक प्रगति को रोकना नहीं है। देखो मांस, मच्छी, अंडा, इनका सेवन करना जो है ना, नरक का द्वार है। ऐसा कहा है कि मांस मछली खात जो सुरापान से हेत, जो मांस मछली खाता है और शराब से प्रेम करता है, ते नर नर के जात है, माता पिता समेत। जो मांस मछली खाता है और शराब से प्रेम करता है, वो माँ बाप के साथ नरक में जाता है। तो प्रश्न उठता है, अगर माँ बाप ये काम ना करते हो, उन्हें क्यों नरक में जाना पड़ेगा? उत्तर मिला कि माँ बाप ने ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए अपने बच्चे को। माँ बाप अगर बच्चों को संस्कार नहीं देते, उन्हें भी नरकों में जाना पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान ने पशु बलि को रोका, लोग नास्तिक हो गए।
नाथ फिर भगवान ने शंकर भगवान को भेजा, भगवान विष्णु ने जाओ अब वेदों की स्थापना करो। वेद न मानिया बौद्ध हौले नास्तिक, वेदों की स्थापना की फिर अपना शंकर भगवान ने, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने दर्शन तो दूसरा दिया, निराकारवाद का दर्शन दिया, लेकिन सच्चाई भी उन्होंने कह दी। उन्होंने क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। कृपाई पारे पाही कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते गो। फिर शंकर भगवान जब प्रकट हुए आदि शंकराचार्य के रूप में, उन्होंने कहा, दर्शन तो दूसरा दिया उन्होंने, सच्चाई क्या कही, पुनरपि जननम, बार बार तेरा जन्म हो रहा है। पुनरपि मरणम, बार बार तू मर रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। यह संसारे बहुत उस्तारे, ऐसा इस संसार का बुरा प्रभाव है। यह संसारे बहुत उस्तारे, तो फिर कृपाई पारे पाही मुरारे। तू मुरारी भगवान की कृपा को ले ले। क्यों? ये जो तेरा बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, इसको समाप्त करेंगे मुरारी भगवान कृष्ण। कृपाई पारे पाही मुरारे। कृपा भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी। गिरवरधारी कृष्ण मुरारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, गिरवरधारी कृष्ण मुरारी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तो शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के गर्भ में तू जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। ये सब समाप्त करने के लिए जन्म मरने के चक्कर को तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, कृष्ण भगवान की कृपा को ले। कृष्ण मुरारी गिरिवर, जिन्होंने गिरधर को, गोवर्धन को इस उंगली पर उठा के रखा था। क्यों ये लीला करते हैं भगवान? कई मूर्ख आ जाते हैं मैं भगवान हूँ। कई ऐसे भी हैं बने हुए, ऐसे कहते हैं अपना पकौड़े खा लेना, दुनिया होती है। कोई कहते हैं क्या क्या खाने को बोलता है, हैं? गोलगप्पे खा लेना, कोई कहता है पानी के पताशे खा लेना। तो ऐसे भी हैं, कलयुग में हालत खराब है। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इसलिए उठाया कि कोई नहीं उठा सकेगा। ये मूर्ख गोलगप्पे तो खिला देंगे, पकौड़े खिला देंगे, लेकिन ये गोवर्धन पर्वत क्या है, टेबल को नहीं उठा सकेंगे। ये कृष्ण भगवान ही उठा सकते हैं। इसलिए कहा है कृपा ही पारे पाही मुरारे। शंकर भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही 3 बार कहा है। तो गोविंद हमारा ये जो जन्म मरण का चक्कर है इसे समाप्त करेंगे, इसका अंत करेंगे। आदि शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना की, लेकिन लोग वेदों में तो स्थापना शंकर भगवान ने कर दी उनकी, लेकिन लोग सोचने लगे परम सत्य निराकार है। फिर भगवान को खुद आना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान ने आकर शंकर का जो सिद्धांत का उसका खंडन किया। उन्होंने कहा मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। जो शंकर भगवान ये कहते हैं, कहना पड़ा उनको भी कि भगवान निराकार है। ये कहना मेरा शरीर तो ये माया का बना हुआ है, इसका नाश हो जाएगा, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। भगवान का होता है सत चित आनंद विग्रह। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं कृष्ण को, नयनता, परम नयनता। कृष्ण जो हैं ये सुप्रीम कंट्रोलर हैं, और अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि, सबकी शुरुआत वही है। गोविंद, गो करता है गाय, गो करता है पृथ्वी, गो करता है इंद्रिय, तीनों को सुख देने वाले गोविंद। सर्व कारण कारणम, वो कृष्ण है। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो फिर ये स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की। भगवान निराकार भी है पर साकार भी है।
केवल उसको निराकार मान लेना ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य सुनी ले हाय सर्वनाश। जो मायावादियों का भाष्य सुनता है, ये सुनता है कि भगवान का आकार नहीं है, उसका सर्वनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये कभी नहीं सोचना कि भगवान का आकार नहीं है। भगवान का आकार भी है और वो निराकार भी है, सर्वत्र है। तो कई लोग आत्मा को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं आत्मा को। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। वो वेदांतवादी नास्तिक हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन को शोक है, प्रभु युद्ध करेंगे, योद्धा मार जाएंगे, पत्नियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे, लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर, जब जवान स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्री भी कई बार भटक जाती है और कई बदमाश ऐसी स्त्रियों को भटका देते हैं। तो उनसे जो अवांछित संतान होती है उन्हें वर्ण शंकर कहा है। वर्ण शंकर जो हैं अपने पितरों को पिंड नहीं देते, लुप्त पिंडोदक क्रिया, वो पिंड नहीं देते और बस पितर उनके नरकों में चले जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, तो वो वही चर्चा चल रही है, वही प्रभुपाद समझा रहे हैं। अगर ये जो वेदांतवादी हैं, नास्तिक कहते हैं, हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन शोक कर रहे हैं तो अर्जुन जी के शोक का निवारण भगवान ने कर रहे हैं, भगवान ने किया। प्रभुपाद जी उसी विषय में समझा रहे हैं। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न, आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, नहीं दिखते। इस अदृश्य रहने को सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार प्रकाश से आयु, प्रकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। सब कुछ पृथ्वी से ही निकला है। जो कुछ देख रहे हैं आप, ये एसी कहाँ से आया? बोलो। ऐसा ही निकला जब और शक्ल में था, ये लोहे की शक्ल में था, उसकी शक्ल बदलती गई। सभी कुछ पृथ्वी से। ये अलमीरा, ये हमारा शरीर भी ये मिट्टी में मिलने वाला है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, पंच तत्व से ये शरीर बना है। तो सभी पृथ्वी से निकल रहे हैं, अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। बहुत बड़ा महल वो भी पृथ्वी से ही निकला है।
जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, पृथ्वी मिल जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। काल क्रम से वस्तुएं प्रकट हो रही हैं और अप्रकट हो रही हैं। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट होने अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। प्रकट हो गए या अप्रकट हो गई तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ये प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल कर्म में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है। शरीर तो नाशवान है पर आत्मा नाशवान नहीं है। भगवान ने गीता में ही अन्यत्र कहा है, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। आत्मा पर किसी शस्त्र अस्त्र का असर नहीं तो वो आत्मा हमारा स्वरूप है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन जब शरीर का नाश होता है हम शरीर से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जो नाश हो गए रोते हो, चला गया, दुखी हो जाते हैं हम कि ऐसे रोने की ऐसी एक्टिंग करते हैं, लगता सच में उसको एक्टर होना चाहिए था। कभी रोने की एक्टिंग में सच में नहीं दे, फिर हंसने लग पड़ते हैं। तो देखो ऐसा है कि शरीर के जब हम इससे मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, फिर रोते हैं। जब मोहग्रस्त नहीं होंगे तो फिर रोएंगे नहीं। हमने शरीर से विराग उत्पन्न करना है। लेकिन आजकल क्या है, फैशन निकलता है सड़कों पे, फैशन तू लगाकर, बोलो, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजाकर, पिटारा है ये एक बड़ा गंदगी का। ये तो गंदगी का पिटारा है, इसमें 9 द्वार है, 9 में से गंद निकलता है। इसलिए तू शरीर की सजावट मत कर, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका उत्थान कर। उसकी सजावट कैसी होगी? जब हम परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करेंगे, भगवान का जब नाम लेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। एक बार हम मद्रास में थे, मद्रास में एक शुक्ला जी कुछ पंडित जी थे, वो भी कुछ करते थे। कहती हैं आप क्या कैसे होंगे, क्यों आए माँ जी? हम प्रचार करने आए यहाँ पर। कहती है मद्रासी लोग नहीं समझेंगे, आप कहेंगे हरे कृष्णा, कहते हैं हरे कितना, हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना, हरे हरे। ये लोग नहीं सुनेंगे आपको, लेकिन खैर वो उनकी अपनी धारणा थी। तो हम लोग मोह माया पड़ गए हैं। इस मोह माया को ये कृष्ण भगवान ही छुड़ाएंगे। कृष्ण भगवान ये मोह रूपी फांस में हम जो फंसे हैं, धीरे धीरे इसको ढीला करेंगे। इस मोह को हमने खत्म करना है। आगे कहा है, यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवता इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है,
नित्य युक्ता शरीरिना। तो हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए, स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र, ये शरीर वस्त्रों की तरह है। भगवान समझा रहे हैं, हम मोहग्रस्त लोग हैं ना, भगवान ने गीता में ही समझाया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस शरीर ऐसे है जिससे हम इतने मोहग्रस्त हैं, जैसे कोई वस्त्र उतार के फेंक देता है, पुराने वस्त्रों को फेंक कर नए वस्त्र धारण करते हैं। इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। तो इस शरीर से मोहग्रस्त मत हो, इस शरीर से मोह मत लगाओ, कृष्ण से प्रेम लगाओ, कृष्ण से प्रीति लगाओ, मोहन से प्रीति लगाओ, कृष्ण से प्रेम करो। मोहन से क्या शब्द है भाई? नहीं, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। कभी ना ध्याया कभी न ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो हरि गुण गालो। प्रभु से प्रीत लगा लो। प्रभु मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से कभी न जाए मंदिर मस्जिद, कभी न राम ध्याया। मंदिर मस्जिद रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यान लो हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगालो जी। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा
हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, कर्म कमालो प्रभु गुण गालो। शाम को शीश झुका लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। तो हमें अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। श्री कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसको स्थापित करना है। उसके लिए ये शरीर नश्वर जरूर है, मिला है, पर ये अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा बजाय हम इंद्रियों के तर्पण में लग जाएं। एक कथा आती है छोटी सी। एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी। राजा ने कहा कि जो कल पहले मुझे मिलेगा उसको मैं युवराज पद दे दूंगा। डोंट रिपीट के लोग तैयार हो गए, सब आगे युवराज पद लेने के लिए। जैसे राजा को मिलने जाने के लिए पहले जगह क्या है, बड़ी सुंदर प्रदर्शनी लगी है, बड़ा सुंदर चित्र हैं, ये हैं वो हैं, आंखों को लुभाने के लिए। आदमी आया था राजा को मिलने के लिए, उनको देखने लग गया। एक वो देखे थोड़ा आगे बढ़ता है तो आगे क्या है, बड़ी सुगंधी फूल लगे, हाँ बड़ी सुगंध आ रही है, हाँ उफ बहुत बढ़िया सुगंध है। वो फूलों को सूंघने में लग गया वहां पर। बड़ा समय उसका चला गया। कोई एक आध आगे बढ़ा, आगे तो क्या उधर क्या है कि फलदार वृक्ष, कई प्रकार के फल लगे हैं, कई बड़े बड़े मीठे फल जो अफगानिस्तान में भी नहीं होते वो वहाँ लगे हुए हैं। खाया बहुत बढ़िया यार, थोड़े ले लिए, अब साथ ले जाएंगे। बांध ली पोटली फलों की, वो उसी में खो गया। एक और आगे बढ़ा, 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियों के लिए सब कुछ लुभाने के लिए आगे वहाँ पर चलचित्र लगे हैं, बड़े बड़े चलचित्र वो देखने लगा। देखते देखते टाइम हो गया, सबको 2 घंटे का टाइम है। तो किसी ने फल खाने में ही टाइम लगा दिया। देखो तो चलो बाहर, कभी राजा को मिलना, बस मिल लिया या फल ही खाए। ये छोड़ दो, खा सकते हो अब ले नहीं सकते, छोड़ दो इधर ही। ये जो पटली बांधी है छोड़ो। कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं, कोई चलचित्रों में रुक गया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 जगह वो एक था ना, एक जगह दूसरी तीसरी चौथी कहीं नहीं रुका, चला गया सीधा राजा के पास। बाकी सब रास्ते में रह गए बेचारे। तो जिसका समय पूरा हो जाता उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता। और निकाला तो उन्हें कुरंग मातंग पतंग बरंग दिखाओ मेरे को। तो हम लोग जो इंद्रियों के तरफ में आए, राजा को मिलने का युवराज पद ये है कि भगवत प्राप्ति, धाम में जाना। लेकिन हम रास्ते में इंद्रियों के तर्पण में, कोई खाने में लगा हुआ है, कोई सोने में लगा हुआ है। कहीं को सोना बड़ा पसंद है, कोई स्त्रियों के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई आंखों के चक्कर में फंसा, आंखों को लुभाने में लगा। तो जो इंद्रियों के तर्पण में लग जाता है वो युवराज पद यानी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति वो ही कर सकता है जिसने 5 इंद्रियों पर संयम कर लिया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये कहा है
क्वरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंच भीरेव पंच एका प्रमादी सा कथम न हन्यते यसेविते पंच वीरेव पंचा। अर्थात हिरण गाने से, हाथी कामोपभोग से, पतंगा रूप पर मोहित होने से, भ्रमर गंध से और मछलियां जीवा के स्वाद में आसक्त होकर अपने प्राण खोते हैं। फिर जिन्हें 5 इंद्रियां हैं और जो उन सबों के विषय में फंसे रहते हैं, तो वे मृत्यु संकट से कैसे रक्षित रह सकते हैं। हिरण को शिकारी कैसे पकड़ते हैं? वो कुछ म्यूजिक बजा लेते हैं, हिरण सुनने के लिए आ जाता है, मारा जाता है कान के कारण। हाथी, हथनी को बांधा है उधर, बीच में गड्ढा बना दिया है बहुत बड़ा। हाथी जंगल में आता है, हथनी की वजह गड्ढे में गिर जाता है और निकल नहीं सकता बाहर। पतंगा, पतंगा जो है रूप पर, वो देखता अग्नि को जलते हुए जलकर मर जाता है। भ्रमर गंध से, भ्रमर बैठता है फूल पर और गंध से वो बैठा फूल बंद हो जाता है, उसकी मृत्यु अंदर हो जाती है। और मछलियां जीवा से के स्वाद में आसक्त होकर अपने प्राण खोते हैं। और जो इन 5 इंद्रियों, हम सब 5 की तो तर्पण में लगे हैं ना, ये 5 जीव एक एक इंद्री के तर्पण से मारे जाते हैं। और मछलियां जीवा भ्रमर गंध से के स्वाद से आसक्त होकर अपने प्राण खोते हैं। फिर जिन्हें 5 इंद्रियां हैं और जो उन सबों के विषय में फंसे रहते हैं, तो वे मृत्यु संकट से कैसे रक्षित रह सकते हैं? बड़ा कठिन है। तो हमें इंद्रियों का तर्पण करना है। इंद्रियों का तर्पण कैसे होगा? हमने अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। इनको कृष्ण भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है। हाथों के द्वारा मंदिर की सफाई, जीवा के द्वारा भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम बोलो, हरे कृष्णा, आवाज निकालो, हरे राम। जीवा के 2 काम है, बोलना तो भगवान का नाम बोलना, खाना प्रसाद खाना और कुछ नहीं, अंट चट कुछ नहीं खाना, चटपटे कुछ नहीं खाने। क्या कहते हैं, कौन से वो चौपाटी, क्या चौपाटी हैं, वहाँ भी खाने पीने का बस, सब जगह खाना प्रसाद और लेना भगवान का नाम। ये जीवा के 2 काम हैं। इधर उधर अंट चंट नहीं बोलना, बेकार की बातें नहीं करनी। हाथों से मंदिर की सफाई, आंखों से भगवान के विग्रहों के दर्शन, संतों के दर्शन, और क्या रह गया पीछे है? कानों से भगवान का नाम सुनना, कथा सुननी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति करनी। ऐसा करने से हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो नियंत्रण में आएंगी और हम श्री कृष्ण के निकट आएंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। याद रखो, हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, और कृष्ण की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लेंगे। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ, ये 5 जीव कुरंग पतंग कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंच वीरे में पंच एका प्रमादी सा कथम न अन्यते यस सेवते
पंचवीरे वे पंच, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन, ये 5 एक एक इंद्री के द्वारा मारे जाते हैं। और जो 5 इंद्रियों का सेवन कर रहा है उसका क्या होगा? उसकी गति अच्छी होगी? बोलो। इसलिए इंद्रियों का सेवन छोड़ो और कृष्ण को प्रसन्न करने में लगो। हरे कृष्णा हरे तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? जब पुराने वस्त्र छोड़ दिए, नए वस्त्र धारण किए, फिर शोक क्यों, अफसोस नहीं करना। ये हमने ऐसा बनाना अपने आप को। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हमें आकाश में हूँ ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चितत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहिए हमें आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आखिर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं आत्मा के अस्तित्व को आप मानो या ना मानो, पर जब शरीर नाश हो जाता है इसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? किसी को अगर कोई प्रश्न है हाथ खड़ा करके पूछ सकते। माइक नहीं काम कर रही तेरी भाई हो। पीछे से बंद कर रखी है उसने। वो दे, हाँ आगे आके बोल। वो दे, अरे बोल। अद्वैत पर जोर इसलिए दिया, उससे पहले लोग नास्तिक थे, वेदों को नहीं मानते थे। वेदों में उनकी स्थापना देने के लिए जो है उनको वेदों में स्थापना की, समझे, इसलिए इस बात पर जोर दिया है। गौतम इसलिए थे कि वो वेदों को नहीं मानते थे। वो सब ठीक है, वैष्णव है। हाँ मुझसे सब वैष्णव। हरे कृष्ण, हरि बोल हरि बोल। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? हाँ हरे कृष्ण। जो आत्मा जो भटक जाती है, हैं वानप्रस्थ में जो शरीर बता रहे थे ना,
प्रस्ताव ये तेरा सिस्टम क्या है भाई, काम नहीं करता ये। वानप्रस्थ के जो आत्मा को करने वाला नहीं होता तो आत्मा को समझाना पड़ता है। क्या कह रहा है? वानप्रस्थ का जब आया था ना तो आत्मा जो बढ़ जाती है, जो करने वाला कोई नहीं होता है, तो कहाँ से जाती है? उनकी गति फिर उनको पूछनी पड़ेगी, भाई क्या हुआ आपको। वही बताएंगे। अरे आप वैष्णव बन के भक्ति करो, उनकी चिंता मत करो। सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। हरे कृष्ण। क्या पूछना है आपको? हैं? क्या पूछना है? हाँ बोलो। हाँ हाँ धीरे धीरे बोलो। आप ये क्या कर, अगर क्या हो सकता है, आराम से बोलो। कुछ हाँ 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 आत्मा क्या होगा? आत्मा परमात्मा तक चले जाते हैं। आत्मा नया शरीर मिलता है। श्राद्ध हर साल में लोग करते हैं, पिता को माता को जो बच्चे किसका प्राप्त करते हैं? आत्मा का, उसके जो मर गया उसके निमित्त करते हैं। वो जो आत्मा मर गई उसके लिए उसको अर्पण किया जाता है। आत्मा नहीं मतलब शरीर तो मर गया है ना, तो वो जो आत्मा है उसके कल्याण के लिए श्राद्ध किया जाता है। महाप्रभु थे ना, तो कहाँ का, बंगाल का है? कहाँ का है तुम? कहाँ का रहने वाला तुम? बंगाली। तो माछकीच खाओ। पहले खाया बहुत, पहले खाया, दिमाग घूम गया तेरा मछ खा के। पहले इतना मच्छी खाया, आत्मा 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 कहता है। अब क्या करता है? महाप्रभु जब गए थे, कहाँ गए थे? उधर गया में, उन्होंने भी पितरों को पिंड दिया था। हाँ समझ में आता, तेरी समझ में मछली आता है, अंडा आता है तेरी समझ में। तो फिर उस आत्मा का पता नहीं कैसा शरीर मिला,
अगर उसने अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छा शरीर नहीं मिला, कुछ पिंडदान देने से उसका कल्याण होता है। हाँ, समझाया? जाओ बैठो। सब लोग ताली बजाओ। मछली मछली। हरि बोल। मधुप्रिया, उठाओ अपना माल सारा।